मेरे ऊपर चढ़ गए भाई। मैं कहा भाई क्या हो गया, आपको लगता है कि मैं 30-35 लाख वाला बंदा हूँ या मैंने ये लेके भाग जाना आपका? आपको बड़े अच्छे से पता है कि मेरे बैंक अकाउंट सीज हैं, मैं नहीं कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कर पा रहा और इतनी बड़ी अमाउंट मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, मैं घर बड़ी मुश्किल से निकाल रहा हूँ। एक बंदे ने 3 लाख रुपए के लिए मेरे घर फोन करना शुरू कर दिए, मेरी माँ को, सलमान को, और एक ने अपने 30 लाख के लिए। कि कौन साथ है कौन खिलाफ है, या कौन बातों का दोस्त था और कौन रियल दोस्त है, कौन साथ रियल में खड़ा है, बड़ी चीजें क्लियर हुई हैं। सही है ना? कुछ ना लोग, मैं आपको अब रियल चीज बताने लगा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वल्लाही वल्लाही जिनको मैंने 2 साल में अंधा फेम दिया। मैंने क्या दिया, मतलब चलो मेरे प्लेटफॉर्म ने दिया, या मेरे तवस्सुल से, या मेरे जरिए उनको मिला, इंतहा का फेम दिया। और मैं रेगुलर उनके पास जाता था। 2 बंदे रेगुलर मैं उनके पास जाता था, नाम तो नहीं लूंगा मैं, मेरा अच्छा तलक रहा उनके साथ। यकीन कर लो, एक ने मेरे खाते के अंदर लिखा होता 3 लाख रुपया, खाते में लिखा होता 3 लाख रुपया, एक ने लिखा होता 30 लाख रुपया। ठीक है? अब मुझे पता नहीं था कि मेरे खाते में ये लोग पैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं उनके पास, ये अपना रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, अभी आज की बता रहा हूँ, आज की कल की परसों, पिछले 10-12 दिन से जो मैं उनको देख रहा हूँ, जो मैं उनको जज कर रहा हूँ। जब मैं रेगुलर उनके पास जाता था ना, जब मैं रेगुलर उनके पास जाता था, तो वही बात है, उनकी दुकानें हैं, उनको धड़ाधड़ प्रमोशनें जा रही हैं, और मैं भाई सीधी, सबको पता कि मैं महंगा हूं भाई, मैं महंगा हूं। ठीक है? मैं 30 लाख रुपया 32 लाख रुपया लेता हूँ व्लॉग के अंदर प्रमोशन का। व्लॉग में प्रमोशन अगर देता हूँ किसी भी ब्रांड को, किसी भी शॉप को, किसी भी शोरूम को, मैं 30 से 32 लाख रुपया लेता हूँ। अब उनकी दुकानों पे उनके बिजनेस चमकाने में फ्री में जाता था कि यार मेरे यार दोस्त हैं, और मोस्टली पैसे दे के ही आता था, पैसे दे के आता था मोस्टली, मोस्टली मैं पैसे दे के ही आता था। अब मुझे चौथा महीना हो गया पाकिस्तान से निकले हुए, 4th मंथ हो गया, हाँ अभी चौथा महीना हो गया ना मुल्क से निकले हुए। भाई उन्होंने, एक ने मेरे खाते में 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, एवं झूठे अंदाजे ना लगाओ यार, और एक ने मेरे खाते में 30 लाख रुपए लिखा हुआ है। मैं कहा लाला ये किस चीज के हैं? तो जी वो चीज, जी वो चीज। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कहूँ कि जी मैंने ये 30 व्लॉग आपकी इस दुकान पे किए हैं, ये 15 व्लॉग मैंने यहाँ पर किए हैं। उनका हिसाब था। जवाब ये बात अगर मैं कर देता, फिर आगे से जवाब पता क्या आना था? आगे से जवाब ये आना था कि भाई हमने तो अभी आपसे कभी आपसे कहा ही नहीं प्रमोशन का, आप तो हमारे भाई हैं, हमने तो कोई प्रमोशन मांगी ही नहीं। और साथ के साथ ये भी कहते रहना कि अगर मैं, नहीं नहीं, डैब नहीं, डैब मेरा भाई है। और साथ के साथ ये भी कहते रहना हर 10 दिन 15 दिन बाद, काम बहुत डाउन है, आके कोई प्रमोशन कर दें, कोई आके लोगों को बता दें ये डील लगा दी है, ये डील लगा दी है। एक नहीं 2 बंदे हैं। ठीक है? अब पिछले कोई 7-8 दिन से ना मेरे ऊपर चढ़ गए। पता भी है कि मेरे बैंक अकाउंट जो है वो सीज हुए हैं। मैं बहुत मुश्किल कैश अरेंज करके अपने घर पे भिजवाता हूँ कि चलो उनका काम चलता है, मेरे घर पे खर्चा महीने का 15-16 लाख रुपया खर्चा मेरे घर का, किराया, फिर उसके बाद सैलरीज, बिल, हर चीज, गाड़ी का लटरम पटरम, हर चीज। किसी का भी दावा ना लगाओ यार, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, मेरा अच्छा बैठना उठना था, बस छोड़ दो। वो कहते हैं ना कि बुरा टाइम अगर ना ना आए तो आपको अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने जो है ना वो कभी नजर नहीं आते। सही है? वो मेरे ऊपर चढ़ गए भाई। मैं कहा भाई क्या हो गया, आपको लगता है कि मैं 30-35 लाख वाला बंदा हूँ या मैंने ये लेके भाग जाना आपका? आपको बड़े अच्छे से पता है कि मेरे बैंक अकाउंट सीज हैं, मैं नहीं कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कर पा रहा और इतनी बड़ी अमाउंट मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, मैं घर बड़ी मुश्किल से निकाल रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ पर बैठ के मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, या कोई मुझे मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम नहीं आता कि मैं पाकिस्तान पैसे भेज दूँ या पाकिस्तान से मंगवा लूँ, वेट कर लें। भाई मेरे ऊपर ना चढ़ गए वो लोग, मेरे घर ना फ़ोन करना शुरू कर दिए। जैन बात है, एक बंदे ने 3 लाख रुपए के लिए मेरे घर फ़ोन करना शुरू कर दिए, मेरी माँ को, सलमान को, और एक ने अपने 30 लाख के लिए। भाई उन्होंने मेरे घर फ़ोन करना शुरू कर दिए। एक भी लड़का लेते हैं 30-32 लाख रुपया। वेलकम अब्बा डब्बा, आज तो मनु ही जुड़ गया दोस्ता, कोई नहीं, गेम है। अच्छा, एक भी लड़का लेते हैं 30-32 लाख रुपया प्रमोशन का, वो भी 1.5-2 मिनट का क्लिप लेते हैं बस। और उनकी दुकानों पे जाके मैं 5-5 10-10 मिनट शूट किए मैं, कभी पैसों का हिसाब था भी नहीं किया। ठीक है? उन्हें भाई मेरे घर फ़ोन करते, सलमान को फ़ोन कर दिया, मेरा 3 लाख रुपया है, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। दूसरे ने फ़ोन कर दिया कि जी मैं तो कर्जे में डूब गया हूँ, मेरा 30 लाख है। सलमान ने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा मेरे घर फ़ोन करती हैं यार। सलमान के पास मेरा पड़ा था वो 10-12 लाख रुपया, एक को भेजा, फिर मैंने 8-9 लाख रुपया एक को भेजा, दूसरे को भेजा 1.5-2 लाख रुपया। मैं कहा जी मैं 1-2 दिन में कैश अरेंज कर रहा हूँ, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे। बाकी अब मेरे से उम्मीद नहीं रखनी कि पाकिस्तान इस बार आऊँगा
तो झूठे ही आपकी दुकानों के ऊपर कैमरे घूमते रहेंगे। इस बार पूरा हिसाब किताब होगा, क्योंकि आप सब अपने हिसाब के बड़े पक्के हैं एक नंबर का, कि मैं यारी दोस्ती में कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, खैर है यारी दोस्ती में जो फुद्दू लग रहा है लगाई जाओ, कोई बात नहीं, जितने मर्जी व्लॉग्स दो। साथ साथ ये भी चलाएं कि नहीं नहीं मुझे तो प्रमोशन नहीं चाहिए, आपको पता आपसे मेरा ताल्लुक ऐसा नहीं है। और साथ साथ 15 दिन बाद ये भी फ़ोन कर देना कि भाई बड़ा काम ख़राब हुआ होगा, आके कोई प्रमोशन लगवा दें, आके ये कर दें, आके ये कर दें, आवाम को ज़रा बता दें। साथ साथ ये भी कहते रहना। ऐसी आवाम है ना, तो पता भी होगा कि बैंक सीज ने कोई कारोबार वाला है ही नहीं पाकिस्तान में, मेरा कारोबार कोई नहीं है पाकिस्तान में सिवाय एक जिम के, मेरा कोई कारोबार नहीं है। और जिम अपना आप ही उठाती है, मनु जिम कख नहीं दिंदी, समझे। मैं बड़ा चौकस हूँ ये सारा कुछ सुन के ना। मैं कहा चलो अच्छी बात है, इंसान के ऊपर मुश्किल टाइम अगर ना आए तो उसको पता ही कैसे लगे कि क्या हिसाब किताब है। इस बार तो पाकिस्तान आएंगे तो भाईजान आपके आगे चीज़ रखेंगे कि भाईजान 30 लाख रुपए व्लॉग का है, आपने अगर व्लॉग करवाना है अपनी दुकान पे कुछ करवाना है तो 30 लाख रुपए इसका है, आप पैसे दें हम करते हैं। हमें झूठी प्रमोशंस करने का आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही फ़ायदा हमें चाहिए। मनु डोगर मनु यार तो सारे मेरे कहते रहते सर यार तू की फ्री मैं कहना था खैर है यार, लेकिन आप देखो आ लेने दो, इस बार इंशाल्लाह पूरे प्रोफेशनल हो गए हैं, कि जैसे आप प्रोफेशनल हो गए मुझे जुड़े हैं ना एक 3 लाख और एक 30 लाख के लिए बताऊंगा। हाँ जी। रजब भट्ट के मसले हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। रजब भट्ट के भी हालात कुछ औखे हैं, जबकि मसले हल होने चाहिए, लेकिन जब देखो आए रोज़ कोई न कोई मसला मसाइल परेशानी टेंशन ये सब कुछ रजब भट्ट पे सवार होती है। और रजब भट्ट अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाम के साथ भी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आवाम को सब कुछ पता होना चाहिए। जबकि गलत फहमियाँ बढ़ जाएँ तो इससे अच्छा है कि मैं ख़ुद ही सब कुछ बता दूँ। रजब भट्ट ने बताया कि वो व्लॉग में प्रमोशन के कितने पैसे लेते हैं और जिनके लिए उन्होंने काम किया उन्होंने ही उनको धोखा दिया, जबकि उन्होंने अपने दोस्त अपने बिल्कुल करीबी रिश्तेदार बग़ैर पैसों बग़ैर लालच के उनके प्रमोशन किए। उन्हीं लोगों ने इनको धोखा दिया और इन पे कर्ज़े चढ़ा के रख दिए। उनको पता भी नहीं था कि मेरे सर पे इतना कर्ज़ा है। अब कोई माजी को तंग कर रहा है, कोई सलमान को तंग कर रहा है कि हमें इतने पैसे चाहिए। अब रजब भट्ट का कहना है कि मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ और पाकिस्तान में पैसे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बहुत ही सख्त हालात में गुज़र रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर भी ख़र्चा भिजवाना होता है। जो मज़दूर हैं, जो चौकीदार वग़ैरह हैं इधर उधर के, उनको भी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। बहुत मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इनका बैंक अकाउंट भी ज़ब्त हो चुका है, वहाँ से पैसे नहीं निकलवा सकते। रजब भट्ट ने कहा कि अब खैर से मैं जब पाकिस्तान आऊँगा सबके साथ मैं बिल्कुल हिसाब किताब रखूँगा, क्योंकि जिसके साथ हिसाब रखा जाए वो बिल्कुल सही रहता है।